देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। कोका कोला बनाने वाली कंपनी में बीके शिवानी का संबोधन। गर्मी की सीजन शुरू हो चुकी है। ऐसे में गर्मियों के दिनों में लोग ठंडे पेय पदार्थों का बहुत उपयोग करते हैं, परंतु ठंडे पेय पदार्थ बनाने और बेचने वालों को कैसे इसमें किस भाव से काम करना चाहिए, यह जरूरी है, जिससे व्यक्ति को तन और मन दोनों को ही सुकून पहुंचे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मोटिवेशनल स्पीकर बीके शिवानी को अयोध्या में अमृत बॉटलर प्राइवेट लिमिटेड, जहां कोका कोला, थम्स अप, मिरिंडा, माजा जैसे पेय पदार्थों का निर्माण होता है, उन्हें आमंत्रित किया गया था। वहां के कार्य करने वाले कर्मचारियों को संबोधित करते हुए बीके शिवानी ने कहा कि जैसा पानी वैसी वाणी। मतलब ये है कि यदि आप कोल्ड ड्रिंक बनाते समय आपकी मनोस्थिति गुस्से और तनाव वाली होगी, तो उस पेय पदार्थों का उपयोग करने वालों पर भी तनाव और गुस्से का ही असर पड़ेगा। इसलिए आप जब भी उसमें काम कर रहे हो तो ओम की ध्वनि वाला म्यूजिक या फिर ये सोच कर बनाए कि इसे पीने वालों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। यह कार्यक्रम वाराणसी सब जोन के अंतर्गत अयोध्या में आयोजित किया गया था, जिसमें उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया कि सकारात्मकता के साथ ही इन पेय पदार्थों का निर्माण किया जाएगा तथा सभी ने राजयोग सीखने की भी इच्छा जताई। इस दौरान कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर राकेश लदानी ने आभार जताया। इस कार्यक्रम में अहमदाबाद से आई वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शारदा, अयोध्या सेवा केंद्र प्रभारी बीके शशि, लखनऊ सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा, वाराणसी सब जोन के वरिष्ठ राजयोगी बीके दीपेंद्र समेत कई लोग उपस्थित थे। याद रखना है कि हम पानी तो भेज रहे हैं, लेकिन कौन सा वाला पानी भेजें, कौन सा वाला पानी भेजें। ऐसा पानी भेजें जो पीने से जो टेंशन में वो भी शांत हो जाए, जो पीने से जो गुस्से में वो भी कैसे हो जाए, ठीक हो जाए। जैसे कि उसने पानी नहीं पिया, लेकिन क्या पिया, अमृत पिया। उसी के लिए जब हम ये 1 मिनट साइलेंस करेंगे, हाई एनर्जी वर्ड्स जो है ना, वो तो प्लांट में पूरा दिन चलने चाहिए, 24 घंटे। जैसे ओम ध्वनि चल रही है, 24 घंटे चलने दो यहाँ पर, ताकि वो पानी ओम शब्द को भी क्या करेगा, ऑब्जॉर्व करता रहेगा। हाई एनर्जी वाटर बनाना है, सिर्फ हेल्दी वाटर नहीं बनाना, हाई एनर्जी वाटर बनाना है। ओआरसी में हुआ कला एवं संस्कृति प्रभाग का राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। जब भी मैंने ब्रह्मकुमारी के जितने भी मेरे पास लेख या कागज या किताबें या डायरी भी, अगर डायरी भी आई है, तो मैंने उसके हर पन्ने को पलटकर उसमें हर एक लाइन को पढ़ने की कोशिश की है, क्योंकि उन तमाम लाइनों के अंदर पूरी जिंदगी और पूरा संसार बसा हुआ है। ये मैं देख चुका हूं, कुछ भी भार नहीं है इससे ज्यादा। आप सुन रहे थे एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन तथा नोएडा फिल्म सिटी के संस्थापक अध्यक्ष संदीप मारवा को, जो हाल ही में ब्रह्मा कुमारीज के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में आयोजित कला एवं संस्कृति प्रभाग के राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान में 100% योगदान दे रही है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज के साथ मिलकर कला एवं संस्कृति को हम एक आदर्श स्वरूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। यहाँ से जो ले जा रहा हूँ उसका तो मैं शायद मूल भी नहीं चुका सकूंगा कभी भी, क्योंकि जो प्यार, जो इज्जत, जो मान मर्यादा इस पूरी संस्था से मिलती है, वो उसका जो कंपनसेशन है वो कभी भी दिया नहीं जा सकता है। इस अवसर पर आगे संस्था के कला एवं संस्कृति प्रभाग की अध्यक्षा बीके चंद्रिका ने कहा कि श्रेष्ठ संस्कारों से ही श्रेष्ठ संस्कृति का निर्माण होता है। तो वही ओआरसी की निदेशिका बीके आशा ने अपने संबोधन में कहा कि बच्चों के जीवन में श्रेष्ठ संस्कारों के आधार पर कला एवं संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए तो आने वाली पीढ़ी सांस्कृतिक हो सकती है। कार्यक्रम में कला एवं संस्कृति प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके दयाल, प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके पूनम एवं मुख्यालय संयोजक बीके सतीश ने भी अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। बीके इंदिरा ने राजयोग के अभ्यास से शांति की गहन अनुभूति कराई। इस कार्यक्रम में देश भर से संस्था के 250 से भी अधिक सदस्यों ने शिरकत की। आत्मा के मुख्य रूप से 7 गुण संस्कार है। गुण जब कर्म में आते हैं तब वो संस्कारों का रूप लेते हैं, और वो संस्कार जब कार्य पद्धति में आते हैं, अपने हाव भाव को व्यक्त करते हैं, अभिव्यक्ति करते हैं, तब वो संस्कृति बन जाती है। वास्तव में ये एजुकेशन जो सत्युगी है
उसकी तैयारी हम यहाँ करते हैं। सतयुग में उसको एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन संगम पर उसके लिए अपने आप को एम्पावर करते हैं। करनाल में दी लाइट मूवी देखने का लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह। हरियाणा करनाल में ब्रह्मा कुमारी की बहुचर्चित मूवी दी लाइट अ जर्नी की स्क्रीनिंग मूवी टाइम सिनेमा सुपर मॉल सेक्टर 12 में हुई। यह आयोजन करनाल सेक्टर 9 की प्रभारी बीके निर्मल के निर्देशन में हुआ। मूवी की शुरुआत दीपक जलाकर की गई, जिसमें विधायक धर्मपाल गोंदर, उद्योगपति चिमनलाल गोयल, एसडीओ सुभाष, डॉक्टर अवतार सिंह, संदीप मेहंदी रत्ता, कैप्टन महिपाल आदि लोग उपस्थित रहे। बीके निर्मल ने इस मूवी के बारे में बताते हुए कहा कि यह फिल्म सत्य घटनाओं पर आधारित है। इस मूवी में भगवान द्वारा किए गए कर्तव्यों को जीवंत करके दिखाया गया है। यह लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। बाबा के बच्चे बहुत ही उमंग उत्साह से इस फिल्म को देखने के लिए पहुंचे हैं और अभी ये फिल्म शुरू होगी और मैं समझती हूँ कि बाबा का बहुत संदेश जो है वो जन जन तक जाएगा और उस सुप्रीम लाइट को सभी आत्माएं पहचान करके उसके वर्षे के अधिकारी बनेंगी, ऐसी हमारी अंदर में ये संकल्प है। मूवी के दौरान मूवी टाइम सिनेमा के तीनों ही हॉल हाउसफुल रहे और मूवी देखने के बाद दर्शकों द्वारा उनके अनुभव भी साझा किए गए। मिलकर रहे, प्यार से रहे, एक दूसरे से जले ना। इस सब में कुछ नहीं रखा हुआ है, जो है हमारे अंदर है। सबकी हेल्प करनी चाहिए और अपने मन की सुननी चाहिए। अपने बच्चों को भी दिखाएं ताकि बच्चों को मोटिवेशन मिले और अच्छे संस्कार मिले। देखा है तो बहुत अच्छा लगा। इससे जितनी भी लोगों की गलत धारणाएं हैं कि ये लोग घरों को तोड़ते हैं या मतलब ये लोग ढोंग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर इस मूवी को देखने के बाद लोगों की ये धारणाएं टूटेंगी। इसका बस ये कि किसी भी चीज़ के बारे में जानना हो तो गहराई तक जाना, उसके पीछे कितना संघर्ष है और हमेशा पॉजिटिव। और बाबा ने बोला कि उसको साथ लेके चलो। कलयुग जाने वाला, सत्य भी आने वाला है। बाबा की हर बच्चे को फिल्म देखनी चाहिए। ये जो रास्ता है ये सिंपल नहीं है, वो हमें बाबा की इस मूवी से पता चलता है कि परमात्मा के रास्ते में जो भी चलता है उसके रास्ते में प्रॉब्लम आती ही आती है, लेकिन अगर हमारे अंदर दृढ़ निश्चय है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और हमारे पास बाबा का प्यार है तो हम हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और वास्तव में नारी शक्ति ही एक इस स्वर्णिम भारत का निर्माण कर सकती है। सबसे बड़ी चीज़ मेरे को देखने में यही आई, और एक इंसानियत और एक मानवता और नारी शक्ति। दूसरे दिन भी ओएसडी संजय बाटला समेत शहर के कई गणमान्य लोग और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मूवी देखने पहुंचे। मूवी देखने के पश्चात सभी ने अपने भाव व्यक्त किए एवं संस्था द्वारा बनाई गई इस फिल्म की जमकर सराहना भी की। हम सब ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते चलें, उनके कदम के कदम रख के चलते चलें और ये मूवी इतनी चलेगी जिसका कोई इंतहा नहीं। हर व्यक्ति को देखनी चाहिए मूवी। ये बहुत ही प्रेरणादायक मूवी है। भगवान को प्रत्यक्ष करने का इससे बड़ा साधन नहीं है। और मैं आशा करती हूँ कि मैं अपने आप को ये प्रेरित कर रही हूँ कि वहाँ मैं जाऊँ और वहाँ भी ये लेक्चर सुनूँ जहाँ पर ये इतनी शांति की गंगा बहती है। और हम सभी आत्माएं परमात्मा की इस मूवी से प्रेरणा लेकर अपने आप को दोबारा उसी सतयुगी दुनिया में ले जाने के लायक बनाएंगे। और ये मूवी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, जैसे प्रत्यक्ष बाबा को ही देख लिया। हमने कभी बाबा के बारे में सुना ही था, पढ़ा था, लेकिन आज मूवी के द्वारा हमने उनको देखा। बिहार राज्य के पटना क्षेत्र में मोबाइल वैन द्वारा ब्रह्मा कुमारी के कंकड़बाग सेवा केंद्र की ओर से विभिन्न स्थानों, विद्यालयों, मस्जिदों और मार्केट में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें कुल 2 दिनों में 14 कार्यक्रमों द्वारा 2300 लोगों को ईश्वरीय संदेश दिया गया। इन कार्यक्रमों में बीके राजीव ने कंकड़बाग में चंद्रशेखर पार्क, गांधीनगर पार्क, फैक्ट्री रोड, मुन्ना चौक, जुम्मा की नमाज अदा करने के पश्चात मस्जिद में करीबन 500 मुस्लिम भाइयों को, तो वहीं भारतीय मध्य विद्यालय में करीबन 150 विद्यार्थियों और शिक्षकों को नशा मुक्ति का संदेश देते हुए व्यसनों से दूर रहने की प्रेरणा दी। इसी कड़ी में आगे रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन, पंचदेव शिव मंदिर, MSM हॉस्पिटल के आउटडोर पेशेंट्स के लिए फुलवारी मस्जिद, मध्य विद्यालय कुरकुरी, बिचली कुरकुरी देवी स्थान, फतेहपुर और खड़िया गुंजपुर में सैकड़ों लोगों को परमात्मा संदेश के साथ व्यसनों को छोड़ने का आह्वान किया गया।
इन कार्यक्रमों का सफल आयोजन कंकड़बाग पटना सेवा केंद्र की प्रभारी बीके संगीता, बीके अजय, बीके धनंजय और बीके सूरज के सहयोग से हुआ। मध्य प्रदेश छतरपुर जिले के गढ़ी मलहरा एवं ग्राम गोरारी से 2 कुमारियों ने अपने माता पिता, परिवार एवं सभी संबंधियों की रजामंदी से ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने समाज हित के लिए अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित करते हुए परमात्मा शिव को ही अपना साजन बनाने का फैसला किया। इसी उपलक्ष्य में किशोर सागर छतरपुर द्वारा गढ़ी मलहरा में ढोल बाजों के साथ शिव प्रतिमा को एवं दोनों बहनों को रथ पर विराजित कर कलश यात्रा के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा का नगर के लोगों द्वारा जगह जगह फल फूल शरबत ठंडे पानी के द्वारा बड़ी उत्साह से स्वागत किया गया। इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्षा नीता अहिरवार ने समस्त स्टाफ के साथ स्वागत बधाई के उपरांत समापन को एक भव्य समारोह का रूप देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर छतरपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा ने कहा कि समर्पण प्रभु के प्रति प्रेम की पराकाष्ठा है, जो ईश्वरीय नवनिर्माण के कार्य में विश्व सेवा के लिए अपना तन मन सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा देता है। इस मौके पर नौगांव सेवा केंद्र प्रभारी बीके नंदा, हरपालपुर से बीके आशा, बीजावर से बीके प्राची, लवकुश नगर से बीके सुलेखा सहित छतरपुर की समस्त बीके बहनें उपस्थित रही। पहले मेरा जीवन जो स्वार्थ के लिए ही था, लेकिन आज भगवान ने अपने इस विश्व कल्याण के कार्य में समर्पित होने की शक्ति दी है, इसलिए मैं उसका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।